कि हम भगवान की प्रिय तरह बन जाएं। इस संसार में हम दुखी हैं, तनाव, चिंता, भय, कलेश, कितने सारे समस्याएं हैं, इनका कोई समाधान नहीं। कोई साधु संत कुछ कह रहा होता है, तुरंत कोई साधु संत उसके काट कर देता है। व्हाट हैपेंड? क्या ये आज हो गया? कारण क्या? परमेश्वर वचन को छोड़ करके हमने आचार्यों को भगवान मानना चालू कर दिया है। बड़ी बड़ी संस्थाओं का ये आपका उत्तरदायित्व है। मैं आपको सभी को नमस्कार करूंगा, पत्रकार महोदय। 4,500 सालों से जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, जितने भी संप्रदाय बने, उन्होंने अपने आचार्यों को, फाउंडर को, आचार्य मीन्स फाउंडर ऑफ संप्रदाय, उनको भगवान या अवतार घोषित कर दिया। दैट इज द रॉन्ग। ये गलत है, ये गलत है। इसलिए भगवान को हटा करके उन्होंने अपने फाउंडर ऑफ संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन्हीं को भगवान घोषित करके और उन्हीं को ही 1.5, 2 करोड़ 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी हाँ, अभी वो मैं बताऊंगा नहीं, आप परमिशन दोगे तो मैं चिट्ठा बोलूँगा। तो इसलिए वास्तविकता क्या है? ये चीज़ गलत है। कोई निराकार में लड़ा पड़ा है, कोई साकार में लड़ा पड़ा है, कोई राम के पीछे लड़ रहा है। ये लड़ाई क्यों? शाश्वत का काम ये होता है कि हम, इसकी आवश्यकता क्या है? केवल एक उद्देश्य है, प्रिय तरह। मैंने बता चुका हूँ। इसकी क्या, सन 2013 में आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कुर्नूल में, जनपद कुर्नूल में इसकी स्थापना हुई थी हमारे माध्यम से। और इसकी स्थापना क्यों की गई? ताकि हम, जैसे भी हम बोलते हैं, मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं। भक्ति बहुत कठिन बन गई। ये बच्चा खड़ा हुआ है, व्हाट इज योर एज? 18। अरे मैं कहूँ कि आप अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करोगे? नो, हाउ कैन पॉसिबल? अब मुस्कान देखो बच्चे के चेहरे पे आ रही है मुस्कान। भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वाई? क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट को खत्म कर दिया गया है। किन्होंने? ये जो वेशभूषा, इसमें डॉक्टर नहीं हो सकते क्या? इसमें इंजीनियर से नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? इस मानव समाज की जो नई पीढ़ी आने वाली, हम वर्तमान पीढ़ी पर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोई 40 का है, कोई 30 का, वो पक चुके हैं। हमको आने वाली जनरेशन पर काम करना है, जिसके लिए गुरुकुलों की नितांत आवश्यकता है, पाठशालाओं की नितांत आवश्यकता है। इसलिए हम गली गली में, घर घर में घूम करके राशि भी इकट्ठी करते हैं, दान भी इकट्ठा करते हैं और लोगों को आगाह भी करते हैं, पंपलेट बांट करके, ब्राउचर्स बांट करके। और आप जैसे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हम बरेली लाइव के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में, विश्व भर में इसका प्रचार करना चाहते हैं कि आप लोग सनातन की मूल परंपरा को वहन कीजिए। वो क्या? परमेश्वर वचन। क्या है वो? आप सब बोलेंगे क्या है? परमेश्वर वचन ही मेन मुख्य है। उसके सामने सब धराशायी हो जाएंगे। आप कोई भी तर्क लाइए, कोई सिद्धांत लाइए, सब खंडन हो जाएगा। तो मैं कम शब्द में ये कहूँगा कि हम लोगों को भगवान का प्रिय बनना है। कोई हमें डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट, या जो भी आपने उपाधियाँ बताई, उन उपाधियों से परे जो भगवान ने कहा है, केवल वही। जो भगवान नहीं कहा, बोले आचार्यों ने कहा है, नहीं माना जाएगा। गुरु ने कहा है, नहीं माना जाएगा। गुरु कौन है? भगवान का दास हुआ ना। जब गुरु भगवान का दास है तो गुरु ने नई परंपरा कैसे चला दी? आज तिलक देखेंगे, तिलक सबके अलग अलग हैं। बोले क्यों? ये इसका तिलक है, इसका तिलक है। किसने बनाया? किसने परमिशन दी थी तिलक अलग अलग बनाने की? आप बताएं मुझे। तिलक अलग अलग है ना। आप 70-72 तिलक इंडिया में चलते हैं। इनको कौन इन्वेंट करके चला गया? भगवान ने बताया था क्या? 3-4 प्रकार के तिलक भारत में जो शास्त्र में मान्यता प्राप्त है, अन्यथा सब क्या है? अपने सब अपनी क्या दुकान बोलूँ, क्या होंगी? आप बताएंगे मेरे को। ये गलत है। और इसी कारण से विश्व, आप मुझे बोलेंगे आप ऐसे बोल रहे हो, विश्व स्तर पर सनातन के घटने का यही कारण है। वैश्विक धरातल पर आप देखेंगे, आप देखो कि वैश्विक स्तर पर सनातन का घटना का कारण क्या है। वैश्विक स्तर पर छोड़ दो, आप अपने बरेली में देखिए, कितने व्यक्तियों की वेशभूषा कैसी, सनातन है क्या? क्यों नहीं है?